गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, जिसमें 2 लेक्चर हम लोगों ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को किया था। आज थोड़ा सा आगे का टॉपिक जो है, कैसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के आप मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करोगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए आज के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। चलिए एक बार कंफर्म करेंगे, स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपरली? यस यस सर। चलिए ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो चैप्टर आपका चल रहा है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो अभी तक हमने इसके बेसिक बातों को देखा था, समझा था, राइट। अब देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा है अब, और इसमें बात हम क्या करने वाले हैं कि क्या सब हमारे को और भी क्वेश्चन टाइप के मिल सकते हैं। अब देखिए, पहले ये डिस्कस किया जा चुका है कि ये जो चैप्टर है बेसिकली आपको सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे जनरेट किया हुआ चैप्टर है, राइट। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ फिगर प्रीवियस ईयर के दे देंगे और कुछ फिगर करंट ईयर के दे देंगे, राइट। और उससे आपको पता करने के लिए बोला जाएगा कि क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था या क्या आपका कैपिटल का बैलेंस था। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, अगर इसी को हम देखें, क्या कह रहा है, इसको अगर ध्यान से देखिए आप, इस चैप्टर इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा और हम व्यूएबल करते हैं इसको, राइट। अब देखिए इस चैप्टर में, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये कहता है रघुवर कीप्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये पहले ही बताया आपको कि रघुवर जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को रखता है। हिज पोजीशन वाज एज फॉलो, उसका पोजीशन कैसा था, ऐसे था जी। तो ये मार्च 16 का पोजीशन था और मार्च 17 का पोजीशन, राइट। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट है। कंप्लीट रहता तो कोई जरूरत ही नहीं होता, राइट। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपके इनकम्प्लीट है। क्या क्या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है कि मार्च 16 में कैश इन हैंड इतना था, कैश एट बैंक इतना था, स्टॉक इतना था, डेटर्स इतने थे, प्लांट एंड मशीनरी इतने थे, फर्नीचर्स इतने थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतने थे। साइमल्टेनियसली ये सारे के सारे फिगर 2017 का भी दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे आप, कैपिटल के बारे में दिया ही नहीं, और क्या इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है वो ये, ड्यूरिंग द ईयर रघुवर इंट्रोड्यूस 50,000 एज ए फर्दर कैपिटल, मतलब कैपिटल का एडिशन, कैपिटल में एडिशन किया गया है 50,000 इस साल में। एंड 7,500 7,500 7,500 पर मंथ ही विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। तो 750 रुपया पर मंथ विड्रॉ किया है, तो 750 इंटू 12, 9,000 रुपया, 9,000 का इनका ड्रॉइंग है, राइट। हमारे से क्या निकालने की रिक्वायरमेंट की जा रही है, वो ये कहता है शो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आप बताइए कि पीएल कितना हुआ। अब ये बताओ ना, मेरे पास बाकी सारे इंफॉर्मेशन है, पीएल निकालने के लिए क्या चाहिए, मेरे पास सेल्स चाहिए, परचेज चाहिए, है ना, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, चलो वो तो दिया हुआ है, लेकिन और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहे तभी तो हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट, राइट। तो इसके लिए अब 2 काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि हमारे पास कैपिटल जो है, अगर प्रीवियस कैपिटल निकल जाए, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2016 का निकल जाए, और कैपिटल हमारा एज ऑन 31 मार्च 2017 का निकल जाए, ये अगर फाइंड आउट अगर हम कर लेते हैं, तो उस कैपिटल में एडिशन और ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद क्या प्रॉफिट मेरा निकल सकता है? ऑफ कोर्स निकल सकता है। तो इसी के लिए ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है 2016 वाला, इसको हम यूज करके हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। जब ये ओपनिंग क्लोज और क्लोजिंग कैपिटल आप निकालने जाओगे, तो इसके लिए एक हम स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। 31 मार्च 2016 का पहले बनाएंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, राइट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो गिवन है, इसमें से आप देखिए ये बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, ये भी एसेट्स में, 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 और ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, राइट।
तो हम इसको एक जगह लिखते हैं, कैश इन हैंड एसेट साइड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इधर का समेशन करेंगे 485 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,20,000 ये दिया हुआ। अब हमको मालूम है कि बैलेंस शीट ही मान लें, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को कुछ और नहीं मान लेते हैं, हम बैलेंस शीट मान लेते हैं समझने के लिए। तो इधर का भी एडिशन सब का सब 4,85,000 आना चाहिए। अब इधर है 2,20,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल। तो चलिए जी, हमने 31 मार्च 2016 का जो है वो क्या निकाल लिया, वो हमने निकाल लिया ओपनिंग कैपिटल, या 31 मार्च 16 का कैपिटल निकाल लिया। सेम फॉर्मूला लगा के हम क्या करें, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा कट चुका है, सेम फॉर्मूला लगा के या सेम ऐसा लेजर बना के या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 जो कि यहाँ पे कट गया है, तो लेकिन वो निकल के आएगा 3,48,000। अब देखिए, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर था 348, राइट। हमने इसमें से ड्राइंग निकाला था तो इसको हम ऐड बैक करेंगे, ड्राइंग जो हमने विड्रॉ किया है उसको हम ऐड बैक करेंगे, और जो हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था उसको हम लेस कर देंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल मेरा ये आ गया, और उसमें से ओपनिंग कैपिटल जो आपने 31 मार्च 16 वाला जो निकाला था वो लेस कर देंगे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि जो भी डिफरेंस है, भैया सिंपल सा बात है, 2,65,000 का ओपनिंग कैपिटल था और 3,88,000 का अभी कैपिटल एडजस्टेड है, तो बैलेंस जो है वो 1,23,000 आपने प्रॉफिट ही तो अर्न किया होगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। कौन सा, 2017। तो कुछ इस तरह से भी आपको काम करने थे। कैसे फाइंड आउट किया हमने, जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन था उसको चलाया, रन किया, और क्या निकाला हमने, पहला चीज ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, फिर उसी कॉन्सेप्ट को लगा के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया, और फिर से एडजस्टमेंट करके जो डिफरेंसेस आए उसको घटाने के बाद हमने प्रॉफिट निकाल लिया। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था क्या, कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, सो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ये निकल के आ गया। कुछ आइडिया लगा आपको कि क्या इस सब में बातें हो रही है? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे आगे मूव ऑन। ये सारे बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है ये, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा हटके है बाकी सारे चैप्टर से, बिकॉज इधर क्विज क्विज खेलते हैं, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, राइट। तो इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चन काफी सारे मिलेंगे, बाकी और भी जो कॉन्सेप्ट रहते हैं हम आगे देखेंगे। फिलहाल कोई पर्सनल डाउट है, दूसरे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अगर डाउट है तो बताया जाए सर, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट को आप लगा के आगे का क्वेश्चन आप करेंगे। हाँ जी, बताइए।